नमस्कार दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो में लुसेंट बुक से बायोलॉजी का एक लाइन समझाया गया है। ये ब्लड टॉपिक का सेकेंड वीडियो है। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे ब्लड कर्पसल्स। ब्लड में 2 पार्ट्स होते हैं, ब्लड एक प्लाज्मा पार्ट्स और एक होता है ब्लड कर्पसल्स। ये पूरे ब्लड का 60% और ये पूरे ब्लड का 40%। ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में। ब्लड कर्पसल्स में क्या क्या इंक्लूड है? आरबीसी, रेड ब्लड कर्पसल्स, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कर्पसल्स और ब्लड प्लेटलेट्स। अब हम लोग तीनों को 1 बाय 1 देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं रेड ब्लड कर्पसल्स आरबीसी। रेड ब्लड कर्पसल्स ऑफ ए मैमल्स इज बाइकॉन्केव। जो मैमल्स होते हैं जैसे ह्यूमंस, उसके अगर आरबीसी को देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो ये बाइकॉन्केव शेप का दिखेगा। ये है बाइकॉन्केव शेप। देयर इज नो न्यूक्लियस इन इट। ये जो आरबीसी है, मैमल्स के आरबीसी में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। ये जो न्यूक्लियस है इसमें नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। आपको मालूम है कोई भी सेल है इसमें एक केंद्रक होता है, तो ये आरबीसी में कोई भी केंद्रक नहीं होता है, सिर्फ 2 मैमल को छोड़कर, कैमल्स और लामा। इससे एक्सेप्शन है। कैमल और लामा 2 मैमल्स है जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस होते हैं। आरबीसी कहाँ बनता है? बोन मैरो में। ये बोन है, ये बोन मैरो के बीच में जो मटेरियल है उसी को बोलते हैं बोन मैरो और अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। इसका लाइफ स्पान कितना होता है? 20 डेज टू 120 डेज। लाइफ स्पान मतलब क्या हुआ? जीवन अवधि। जब ये बोन में जो आरबीसी जो बनता है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में, बनने के बाद ये 20 दिन से लेकर 120 दिन तक जीवित रह सकता है। इस डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस इन लिवर एंड स्प्लीन, देयरफॉर लिवर इज कॉल्ड ग्रेव ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी 120 दिन हो जाता है आरबीसी का, तो इसका डिस्ट्रक्शन, इसका विखंडन कहाँ होता है? स्प्लीन में जाकर। स्प्लीन को क्या बोलते? प्लीहा। प्लीहा और स्प्लीन में जाकर ये विखंडन होता है। इसलिए लिवर को बोलते हैं ग्रेव। ग्रेवयार्ड मतलब होता है कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। तो इसलिए लिवर को बोलते हैं ग्रेव ऑफ आरबीसी, कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान। It contains hemoglobin in which heme is iron containing compound and due to this color of blood is red. Blood का कलर रेड क्यों होता है? ड्यू टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन। हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से बना हुआ है। हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से बना हुआ है। हीम क्या है? आयरन पार्ट। हीम इज आयरन कंटेनिंग कंपाउंड। ये हीम में क्या होता है? एक कंपाउंड है जिसमें आयरन होता है और ये ग्लोबिन एक प्रोटीन है। दोनों मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है और जिसके कारण ब्लड रेड दिखता है। ग्लोबिन इज ए प्रोटीनियस कंपाउंड विथ हीम इट इज एक्सट्रीमली कैपेबल ऑफ कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट है, कि हीम और एक ग्लोबिन। हीम आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है और ग्लोबिन एक प्रोटीन पार्ट है। और ये क्या करता है? विथ हीम इट इज एक्सट्रीमली कैपेबल ऑफ कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर कर पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, पहुंचाता है। और पूरे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड कर कर इस कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा के पास लाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। आयरन कंपाउंड फाउंड इन हीमोग्लोबिन एज हेमेटीन। जो आयरन कंपाउंड होता है, जैसे यहाँ हीमोग्लोबिन में हीम प्लस ग्लोबिन है, तो इसमें जो आयरन है वो किस फॉर्म में है? हेमेटाइन के फॉर्म में। ये पूछा जाता है आपको एग्जाम में। द मेन फंक्शन ऑफ आरबी इज टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग बैक द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो आरबीसी है उसका मेन फंक्शन क्या है? लंग्स से ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाना और जो पूरे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लंग्स के पास लाना। यहाँ पर ये लंग्स हुआ, ये लंग्स में ऑक्सीजन आ गया। ये ऑक्सीजन पूरे बॉडी में जाएगा हीमोग्लोबिन से। पूरे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के पास जाएगा हीमोग्लोबिन से। तो इसका मेन क्या है? ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को
पहुंचाना। एनीमिया डिजीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नॉर्मल आदमी में अगर कम जाएगा नॉर्मल लेवल से तो क्या बोलते हैं उसको, एनीमिया। कौन सा डिजीज होगा, एनीमिया। एनीमिया क्या है, डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कम गया तो उसको बोलते हैं एनीमिया। एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग आरबीसी रिड्यूस बाय 5% एंड पीपल हु आर एट द हाइट ऑफ 4200 मीटर आरबीसी इंक्रीज बाय 30% इन डेम। जब आदमी सोता है तो उसमें जो आरबीसी है टोटल आरबीसी का 5% कम जाता है, और जब वो धरती से 4200 मीटर पर होता है तो उसका आरबीसी 30% बढ़ जाता है। नॉर्मल जितना होता है उससे बढ़ जाता है 30%। नंबर ऑफ आरबीसी इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हीमोसाइटोमीटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है जिसके मदद से आरबीसी का नंबर हम लोग काउंट करते हैं कितना आरबीसी है।